हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन में पहले भी मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ये एक्सरसाइज में है तो मैं एनसीईआरटी कंप्लीट आपको रिवाइज्ड एडिशन है वो कंप्लीट करवा रही हूँ। तो उसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दोबारा से सॉल्व करवा रही हूँ। देखिए, चेक वेदर हमने कहा है कि ये कह रहा है कि 6 टू द पावर n। पहले आप समझ लीजिए कि 6 टू द पावर n, मान लो 6 की पावर 1 है तो 6 टू द पावर 2 है तो 36, 6 टू द पावर 3 है तो 216। ये कह रहा है कि 6 की पावर n की जगह ऐसे ही आप करते जाएंगे 6 की पावर n, तो कह रहा है कभी भी उसके एंड में 0 नहीं आएगा। तो अब आप देखिए, कह रहे क्या हम n की जगह रखें कि वो 6 की जो मल्टीप्लाई हो उसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बने, 0 बने। तो आप देखिए उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो फैक्टर जी, अब कुछ नंबर वो लेते हैं हम जिनके एंड में 0 होती है, जिनके एंड में 0 होती है। जैसे आपने ले लिया 10। अब देखिए 10 लिया तो 10 के फैक्टर क्या बने, 5। अब आप ले लो 50 ले लो, पहले छोटे बना लीजिए 2 इंटू 25, फिर आप कर लीजिए 5 इंटू 5। क्यों, ये आप सब ओरली कर पाएंगे। मान लो आप लेते हैं 70 लेते हैं तो आप देखो 2 इंटू 35 ले लो, फिर नेक्स्ट टाइम आप बना लो 2 इंटू 5 इंटू 7। यदि आप 200 लेते हैं तो आप देखिए 2 मल्टीप्लाई 100, फिर आप बना लिए 2 इंटू 2 इंटू 50, फिर आप बना लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 25, फिर आप बना लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब जो हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो हमें यहाँ से और यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। क्या समझना चाहते हैं आप देखिए, जिसकी यूनिट डिजिट, जिस नंबर की यूनिट डिजिट 0 है उसमें 2 और 5, उसमें 2 और 5 क्या है, मस्ट आ रहा है। देखो 50 के हमने फैक्टर बनाए और 50 की यूनिट डिजिट 0 है तो इसके फैक्टर में 2 और 5 हमें मस्ट दिखाई दे रहा है। 200 इसकी यूनिट डिजिट 0 है तो अब आप देखिए इसके जो फैक्टर हैं उनमें हमें 2 और 5 मस्ट दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखो, मान लो ये 6 है तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3। तो हमें क्या मिस है, हमारे पास 5 मिस है। तो इसके चाहे आप कोई भी नंबर लिख लें, 6 टू द पावर 1 लिखें, 6 टू द पावर 2 लिखें आप, और 6 टू द पावर आप चाहे 100 लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगी। और ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने पहली वीडियो में भी समझा रखा है, वो आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि जिस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 होता है उस नंबर की यूनिट डिजिट 0 होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना लेके सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। अब आप देखिए, आप करेंगे सॉल्व लिखेंगे। अब देखिए फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 क्या होंगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 होंगे। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप क्या कर दोगे, अब आप लिखोगे एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी, क्योंकि सोल्व कैसे करेंगे वो बता रही हूं मैं आपको एग्जाम में। एनी पॉजिटिव इंटीजर
ending with digit 0 ending with digit 0 is divisible by 2 and 5. 2 and 5. अब देखिए 6 to the power n इज इक्वल टू, फैक्टर क्या है इसके, 2 and 3 है, 2 and 3 to the power n. अब देखिए फैक्टर ऑफ 6, आप इधर लिख देती हूँ, फैक्टर ऑफ 6 क्या है, 2 और 3 है, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इज नॉट इन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n. अब देखिए ये 2 to the power m 5 to the power n का क्या मतलब है, 2 मान लो 1 लिखते हो, 5 1 लिखते हो तो भी 10 बन जाएगा, 2 की पावर 2 लिखते हो, 5 की पावर 1 रखते हो तो भी ये क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा. तो चलो ये पावर यहाँ कुछ भी हो सकती है, इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि m और n की जगह दोनों के सेम होनी जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये 1 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, ये 1 हो सकती है. तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया. आगे चलें, बस अब हमें तो लास्ट क्लोजिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं बस. सो वी कैन से दैट, so we can say that there is no other prime factor, लिखिए prime factor, no other prime factor other than 2 और 3, other prime factor 2 and 3 लिख दीजिए, बार बार क्यों लिखा हमने, 2 and 3. अब आप लिख दोगे, ये हमारा बस भी कंप्लीट हो गया है. 6 to the power n doesn't end with 0, बेटा ये बहुत ज़्यादा इजी है, पर पता नहीं क्या बात है, बच्चों को इससे थोड़ा डर लगता है, उनको लगता है कि ये टफ है. देख लीजिए, आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको ना पड़ी हुई हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है. अब आप देखिए बेटा, हमारा है क्वेश्चन नंबर 6. ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये इसके 2 पार्ट है. ये इसके एक हमारा ये पार्ट है, एक हमारा ये पार्ट है, और एक हमारा ये पार्ट है. तो हम इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे. अब आप देखिए, ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड आर कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, लेकिन फिर एक बार फिर बता देती हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर होते हैं हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. अब क्या, अब देखो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इसके फैक्टर हैं 1 2 और 4, मतलब 2 से ज्यादा है ना बेटे, 1 और 4 तो प्राइम नंबर के होते हैं, तो एक और आ गया 2, तो इसलिए जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है. तो अब हम इस क्वेश्चन को क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये हम जानते हैं, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. अब देखिए, इसका पार्ट 1 में कर लेती हूँ. 7 मल्टीप्लाई 13, ए के इक्वल मान लेते हैं हम, 13 इंटू 11 प्लस 13.
अब आप देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो ना, जब हम ऐसे सोल्व करते हैं, यदि उसमें से कुछ कॉमन लिया जाए, वो छोटा बन सकता हो, तो उसको जरूर हमें छोटा बनाना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा मल्टीप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे देखो, ऐसे मैं इसको सोल्व करूंगी तो पहले मैं 7 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर जो मल्टीप्लीकेशन आएगी, मान लो 77 आती है, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी 13 से, और फिर जो मल्टीप्लीकेशन आएगी उसमें मैं 13 ऐड करूंगी, तो वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप देखो, जैसे ही मैं कॉमन लेती हूँ ना, हम इसको ओरली सोल्व कर पाते हैं। तो आप देखिए, इसको हम ओरली कैसे सोल्व कर पाएंगे बेटा। ये हमारा सॉल्व हो गया है, सॉल्व हमने लिख लिया है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। अब आप देखो, a इज इक्वल टू क्या, अब देखो एक ये वाली टर्म है और एक ये है, तो हम क्या कर लेंगे, 13 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 11, और भाई यहाँ +1 बचेगा। क्यों, 13 है तो 13 मल्टीप्लाई 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 हमारा आ गया। और अब आप देखिए 13, 77 प्लस 78। अब आप देखिए, इसको आपको ऐसा नहीं करेंगे आप कि 78 को 13 से मल्टीप्लाई करें और फिर हम उसके फैक्टर बनाए, नो, ऐसा हम नहीं करेंगे। यहाँ आप 1 तो है, इनके साथ लिख सकते हैं, 1 के अलावा 2 फैक्टर हैं, तो आपको और ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख दोगे गिवन नंबर, स्मार्टली वर्क करेंगे, क्योंकि भाई हमें तो 2 से ज्यादा फैक्टर दिखाने हैं ना, 2 नहीं दिखाने, तो 2 से ज्यादा हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए गिवन नंबर इज कंपोजिट। वाई, भाई क्यों है, क्यों, कोई आपसे पूछेगा क्यों, आप लिखोगे बिकॉज इट हैव more than 2 factors, more than 2 factors। डन, ये हमारा हो गया। अब देखिए कितना इजी लग रहा है आपको। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, लेट एक ले लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। वैसे ही करेंगे स्मार्टली। तो a इज इक्वल टू, आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 है बेटे, 4 नहीं है, हमारा क्या है, 5 है यहाँ पे। देखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 भी है हमारा। फिर से मैं आपको एक बार लिख देती हूँ, क्योंकि हमने कुछ ही इसमें मिस कर दिया है, हमने 4 को छोड़ दिया है, पहले 5 को छोड़ दिया था। अब देखिए फिर से लिख लेते हैं फटाफट, a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। एक हमारी ये वाली टर्म है और एक हमारी ये वाली। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 5 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6, और ये देखो 1 आप लिख दो, ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है, इंटू 2, फिर 1 को लिखो या ना लिखो, एक बार हम लिख चुके हैं। फिर हम +1 लिखना मस्ट है, +1 लिखने में आप गलती मत कर देना। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा छोटा बना लो, आप इसको कर लो 42, और आप इसको कर लो 24 और +1। फिर आप देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा छोटा करके आप मल्टीप्लाई करिए, इसको करोगे आपका हो जाएगा 1008 प्लस 1। और अब आप देखो 5, ये तो हमारा हो जाएगा 1009। 1 हमारे पता है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो हम a इज इक्वल टू, तो आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, गिवन नंबर। अब हमारा देखिए, जब पूछा था आर कंपोजिट, यस, गिवन नंबर is a composite number. Why? Because it have more than
2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। इतना सा ही क्वेश्चन था। देखिए बिल्कुल इजी था, इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ भी टफ लगा होगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हैव ए